स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी देश में लाखों गरीबों के पास अपना घर नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ा तो मध्यम वर्ग की पहुंच से घर भी खरीदना दूर हो गया था। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग घर खरीद सकें, इसके लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में इस वर्ग को नए घर देने के लिए 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। मोदी साहब ने जो कुछ आज ऐलान किए हैं वो सब में बड़ी एक अच्छी बात ये लगी, जो जनता से माफी चाहे, बड़ी खुशी की बात है। बड़ी हम खुशामदीद कहते हैं मोदी साहब को इस बात पर, इस अखलाक पर। मगर बाकी जो दूसरी चीजें हैं कि जैसा कि 12 लाख वालों को 3% एग्जम्पशन या इंटरेस्ट में एग्जम्पशन है या प्रिंसिपल अमाउंट एग्जम्पशन, इसकी क्लियरिटी नहीं है। 9 लाख वालों को 4% एग्जम्पशन, ये इसकी भी क्लियरिटी नहीं है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट में एग्जम्पशन देंगे या नहीं, तो फिर उनको जो भी इंटरेस्ट है उसमें एग्जम्पशन देंगे। फिर इंटरेस्ट में एग्जम्पशन देंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो ऐसे थोड़े से चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो मोदी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने सेक्रेटरीट के जरिए, सेंट्रल जो भी ऑफिसर्स आपके काम देखते हैं उनके जरिए इसको खुलासा करें, ताकि हर कस और नाकस अवाम के जहन में जो है खुला वाज़ेह पीएम साहब का पैगाम पहुंचे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बनने वाले घरों की संख्या को बढ़ा दिया है। यानी जितने घर पहले बनने वाले थे उससे 33% ज्यादा घर बनाए जाएंगे। गांवों के निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हम एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 2017 में गांव में रहने वाले जो लोग अपने घर का निर्माण करना चाहते हैं या पुराने घर में कोई विस्तार करना चाहते हैं, 1-2 कमरे और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक आध नई मंजिल बनाना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक के ऋण में 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। एक बात में बात आई तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है कि किसी की तकलीफ को देखी नहीं जाती। सब हमारे भाई हैं। कारपोरेट सेक्टर में हजारों करोड़ रुपए एग्जम्पशन दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। किसानों के लाख, 2 लाख, 3 लाख के खर्चे महाराष्ट्र में 3000 से लगभग किसान खुदकशी कर लिए, अमाउंट नहीं पे कर सका। क्या इनका कर्ज माफ नहीं कर देना था? क्या उन लोगों से पैसे वसूल कर ये गरीब अवाम को, जैसा कि अगर इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, होम लोन, जो भी आवास योजना वो योजना, तो उसके तहत फ्री लोन देना था, फ्री इंटरेस्ट देना था। ये हमारे राष्ट्र जीवन और समाज जीवन में भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोटों के जाल ने ईमानदार को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ये डीमोनेटाइजेशन जिस चीज के लिए हमारे पीएम साहब ने किया है, क्या वो चीज में ये कामयाब हुए हैं? कितना ब्लैक मनी 50 दिन में जमा हुआ, उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं थी। तो आवाम को काफी तकलीफात का सामना करना पड़ रहा था कि ऑल स्टेट्स में एक्सेप्ट जो लोग दिग्गज जाने जाते हैं, कारपोरेट सेक्टर्स के माने हुए लोग होते हैं,
वो लोगों ने तो कभी लाइन में आए नहीं। जब डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर लाइन में खड़े रहीं तो हमारी देश की गरीब महिलाएं, मिडिल क्लास महिलाएं, मर्द आदमी, ये सब पूरे लाइन में रहे कि लाइन सुबह से लेकर रात में 2-2 बजे 1-1 बजे तक एटीएमों पे और बैंकों में, जब तक के बैंक ऑफिसर्स इनको पुलिस के जरिए हकाने नहीं, जब तक जो है लाइनों में परेशानी झेलते रहे। दूसरी, ये सिद्ध हो चुका है कि करोड़ों देशवासी ऐसी घुटन से मुक्ति के अवसर की तलाश कर रहे थे। दूसरी चीज, बात तो ऐसे लोग जो हैबत के हमारे कई जाने भी गंवा दिए, और तीसरी चीज तो लोगों ने अपना टिफिन भी बॉक्स लेकर जो है बैंकों की लाइनों की कतार में ही लंच भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया, और शाम अगर हो गई, कभी बैंक ऑफिसर्स कॉपरेट किए तो डिनर भी वहीं मंगाकर करते गए। इतनी दिक्कतों का सामना हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि देश की भलाई के लिए ईमानदारी के आंदोलन को और अधिक ताकत देने की जरूरत है? कोई इंसान अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर रहकर दुश्मन मुमालिक के सैनिकों से लड़कर शहीद होता है तो उसके लिए एक्स गिरीशा या कुछ भी हो बिल्कुल मामूली होता है। ये कौन सा इंसान है? कि अब बेईमानों का क्या होगा, बेईमानों पर क्या बीतेगी, बेईमानों को क्या सजा होगी? भाइयों और बहनों, कानून कानून का काम करेगा, पूरी कठोरता से करेगा, लेकिन सरकार के लिए इस बात की भी प्राथमिकता है। मेरा जो तजुर्बा है, क्योंकि मैं एक रिलीजियस स्कॉलर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और समाज से हर चीज से मेरा ताल्लुक है। अवाम में काफी ज्यादा उठता बैठता हूँ, अवाम के काफी पल्स को जानता हूँ कि ये जो मामला है करप्शन का, अगर मोदी साहब ये करप्शन पर अगर कंट्रोल कर लिए तो फिर ये मेरा दावा है कि वर्ल्ड में जितने कंट्रीज हैं वो कंट्रीज में हमारा कंट्री सब में सर बुलंद होकर रहेगा कि ये इतना आसान नहीं है कि करप्शन पे कंट्रोल करना। आप छोटी सी बात पूछता हूं मोदी साहब से मैं कि विजय माल्या साहब बहुत बड़े दिग्गज शराब के व्यापारी, उनके प्लेन्स भी चलते थे, हजारों करोड़ रुपए गबन कर कर आवाम के पैसे को रोनते हुए धोखा देकर और भागने से पहले पार्लियामेंट में हाजिरी देकर उसके बाद आराम के साथ निकल सकते हैं, तो फिर ये कौन से करप्शन पे कंट्रोल की बात हो गई? एक चीज। वैसे ही अगर कोई मामूली आदमी मामूली जराइम में, इंसान बशर है, कुछ भी जुर्म हो सकता है। आप मिसाल के तौर पे लीजिए, ये बात पूरी एथेंटिसिटी के साथ कहता हूं कि कोई डोरी केस में इन्वॉल्व होता है मामूली, तो उसका पासपोर्ट सीज कर दिया जाता है। अब इनो जब डिफॉल्टर है कि आदमी एक ही दिन में तो डिफॉल्टर नहीं होता, बैंक वालों को कब से पेमेंट नहीं कर रहे थे, कब से बैड पे मास्टर बने हुए थे, वो उनको मालूम, बैंक वालों को मालूम, जो जनों ने दिया, तो क्या वो लोग पुलिस को रिफर नहीं करें? क्या नोटिस में नहीं लाए, गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं लाए? फिर गवर्नमेंट क्या इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बोली? क्या ये आदमी आए तो उसको इमिग्रेशन क्लियर करो बोली या रोको बोली? कुछ भी नहीं बोली। तो अब ऐसे में क्या करप्शन कंट्रोल होगा साहब?